नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी पैक्स में दी गई टर्म डिपॉजिट की डिटेल्स को एक से तोड़कर दो में कैसे करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी पैक्स से हम कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेने पर हो सकता है किसी भी मेंबर की दो एफडी हों और उसकी हमने एक ही आउटस्टैंडिंग डालकर उसको कंप्लीट चढ़ा दिया हो, या किसी की तीन एफडी हो या चार हो, हमने उसका सिंगल आउटस्टैंडिंग अमाउंट चढ़ा दिया हो कि इतने अमाउंट की इसकी ये एफडी है। इसके लिए सबसे पहले हम टर्म डिपॉजिट पर जाएंगे। टर्म डिपॉजिट पर जाने के बाद हमारे पास सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें हम सीधा टर्म क्लोजर पर जाएंगे। टर्म क्लोजर पर जाने के बाद हम सबसे पहले मेंबर को सर्च करेंगे। जैसा कि मेंबर मैंने पहले से ही ढूंढ रखा है और मैंने इसकी सारी डिटेल्स को अपने पास रखा हुआ है। हालांकि यह गलत है क्योंकि कभी भी डीसीटी के टाइम या पीडीएम के टाइम जो भी डेटा चढ़ता है उसे एक्यूरेट चढ़ाना चाहिए, लेकिन जब गलती हो चुकी है तो हम उसको कैसे सुधारें ये हम यहाँ से सीखेंगे। एक्टिविटी टाइप पर जाएंगे, जाने के बाद वाउचर टाइप पर जाएंगे। वाउचर टाइप में हम ट्रांसफ़र को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यह एक एफडी तोड़कर दो में कन्वर्ट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसफ़र का यूज़ करेंगे। जनरेट न्यू बैच। जनरेट न्यू बैच पर जाने के बाद हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट दिख रहा है। हम आप यहाँ पर अपनी कोई भी नरेशन भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यह एंट्री यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो इसकी कंप्लीट एफडी थी वह टूट चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे हम दो एफडी में। मैंने पहले से सारी डिटेल्स को अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है। हम यहीं से सीखेंगे कि किसी भी नई एप्लीकेशन को हम कैसे बनाते हैं। हम एप्लीकेशन पर जाएंगे। एप्लीकेशन पर जाने के बाद हम मेंबर का एडमिशन नंबर को सोसाइटी नंबर से या उसके नाम से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम उसको टैब दबाकर सारी डिटेल्स को फिल कर देंगे। प्रोडक्ट नेम डालेंगे, टर्म डिपॉजिट, कॉमुलेटिव। उसके बाद ऑपरेशन टाइप में हम डालेंगे सिंगल। सिंगल डालने के बाद हम यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट में वह अमाउंट फिल करेंगे जो कि हमें चाहिए। जैसा कि मेरे सामने है, मैंने पहले से डिटेल रखी हुई है। मैं इसको डाल दूंगा। यहाँ पर डालने के बाद हमें यहाँ पर ड्यूरेशन डेट चाहिए 14 डेज़, क्योंकि मुझे इसको 15/4 पर ख़त्म करना है, यानी कि रिन्यू करना है। इसके बाद मैं एक रिन्यू की एंट्री आपको करके दिखाऊंगा। डालते ही यहाँ पर डिपॉजिट डेट आ चुकी है। आने के बाद हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टाइप पर जाएंगे, जो कि हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सिंगल सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैच्योरिटी डेट हमारी आ गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 7 डाल देंगे जैसा कि हमारे पास डिटेल्स में है, और यहाँ पर हम मैच्योरिटी अमाउंट को चेंज करेंगे। मैच्योरिटी अमाउंट मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी था लास्ट में, ऑटो रिन्यूअल, यानी कि आप अपनी जो एफडी है उसको ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉइंट होल्डर डिटेल्स में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिंगल सेलेक्ट किया था। यदि आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहें तो उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट करिए। आपको गार्जियन डिटेल्स अगर भरनी है तो भरिए, अदरवाइज़ इसको फिनिश कर दीजिए। ये कोई भी कंपलसरी कॉलम्स नहीं है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन यानी एफडी का एक अकाउंट नंबर शो होगा, जैसा कि आपके सामने है। इसको ओके पर क्लिक करेंगे। यहीं हमें एक शॉर्टकट मिलेगा टर्म ट्रांजैक्शन, यानी कि जो हमने एफडी खोली है उसका ट्रांजैक्शन भी करना होगा। मैंने टर्म ट्रांजैक्शन पर क्लिक किया। टर्म ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद हमारी कुछ ये ऐसे स्क्रीन खुल के आती है। उसके बाद हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट दबाकर टैब दबाएंगे, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करते ही हम एक्टिविटी टाइप सेलेक्ट करेंगे। एक्टिविटी टाइप सेलेक्ट करते ही हमारे पास वाउचर टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे हम ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके जो हमने पहले सेलेक्ट किया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो हमने एफडी तोड़ी थी उसी वाउचर को हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर अमाउंट फिल हो जाता है और हम इसे सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारी एक एफडी में यह टूट चुकी है। अब हम इसे सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम वापस एफएएस में जाएंगे। एफएएस में जाने के बाद हम एप्लीकेशन पर जाएंगे क्योंकि हमें दूसरी एप्लीकेशन
बनानी है। दूसरी एप्लीकेशन बनाने के लिए हम वापस से एडमिशन नंबर डालेंगे, जैसे कि 113। हमने व्यू किया तो हमारे पास मेंबर आ गया। सेलेक्ट करने के बाद हम टैब दबाएंगे, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। होने के बाद हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑपरेशन टाइप पर जाएंगे, जिसे हम सिंगल रखेंगे। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट पर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास सारी डिटेल्स पहले से हैं, तो मैं उसे फिल कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसे 2 एफडी में तोड़ूंगा। दोनों का अमाउंट हमारा बन चुका है। नंबर ऑफ डेज 14 डालूंगा, क्योंकि मुझे 15 अप्रैल को इसको तोड़ना है। फ्रीक्वेंसी टाइप नहीं भरा जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं वापस 7 डाल दूंगा। 7 के बाद हमारे पास यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट एडिटेबल होता है, मैं इसे वापस एडिट कर दूंगा। 3095 रुपीज़ है, मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगा। डालने के बाद मैच्योरिटी अमाउंट अपने आप चेंज हो गया। चेंज होने के बाद मैं इसे नेक्स्ट दबाऊंगा। नेक्स्ट दबाने के बाद जॉइंट होल्डर की डिटेल्स हमें भरनी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैंने इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद वही ऑप्शन आपको वापस से ट्रांजैक्शन करना होगा, यानी कि जो भी हमने एप्लीकेशन बनाई है उसको हमें पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट के अलावा एक और चीज़ है, जो मैंने जो वाउचर तोड़ा था या जो मैंने एफडी तोड़ी थी, उसको मुझे 2 में डालना है, कन्वर्ट करना है। जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक हमारा पेंडिंग वाउचर में वह शो होता रहेगा। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने सारा ऑप्शन सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद मैं सेकंड एफडी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं वाउचर टाइप ट्रांसफ़र पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि मैंने क्रेडिट किया था 97170 और डेबिट किया है 141075, यानी कि क्रेडिट मुझे अभी भी और करना है। मैं इसी को वापस सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट मेरा ऑटोमेटिक फिल हो चुका है और मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करते ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन पर जाता हूं तो वहां पर कोई भी वाउचर टाइप में, जैसे ये वाउचर बन चुका है, देखिए आप, डेबिट और क्रेडिट मैच हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसको ओके पर क्लिक कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी एक एफडी को तोड़कर 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसी अकाउंट को हम कैसे किसी की एफडी रिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में संपर्क करेंगे। धन्यवाद।